बच्चों, कोल्ड ड्रिंक आप सबको पसंद है, मुझको भी पसंद थी जब आप जैसे था। बट जब से ज्ञान का भंडार मिलता है तो जो आईएएस एस्पिरेंट्स और अदर यूट्यूबर्स हैं वो इसको बंद कर देते हैं। देखिए, ये एक न्यूज़ है जिसको मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। आप कोशिश करिए दुनिया तक पहुँचे, सब तक पहुँचे, ताकि लोग कोल्ड ड्रिंक के लिए थोड़े अवेक हो जाएं और इसको ना पिए। और अगर पिए तो सुरक्षा की दृष्टि से समझते हुए कभी कभार टेस्ट के लिए पी ले। रेगुलर पीने वाले लोगों का मरना तय है, बिल्कुल पक्का। देखिए, जो कोल्ड ड्रिंक होती है, कोल्ड ड्रिंक के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जब वो सनलाइट में आती है तो क्या प्रॉब्लम है, इस तरीके की बोतलें पैक करके आजकल हमें बेची जाती है। हमने देखा होगा पहले ग्लास में आती थी, आजकल इसमें सारी चीजें आती हैं पानी में। और अगर इसको ध्यान से देखिए, जैसे हमारे ऑफिस के पास कोई गोडाउन हो तो ये देखिए कोल्ड ड्रिंक कैसे रखी है, धूप में ओपन रखी है ना। ये सारी कोल्ड ड्रिंक्स ये सब जो है धूप में ओपन करके रखी है। अभी अगर धूप में ओपन करके रखी है तो इससे प्रॉब्लम क्या हो रही है, देखिए गंदगी भी है, सब कुछ है। ओपन एक्सपोजर इसको सन का मिल रहा है। जब बेटा इसको सन का ओपन एक्सपोजर मिलेगा तो क्या होगा, ये धीरे 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 यहाँ पर खराब होने लग जाएगी। और जब ये खराब होगी तो ये गैस बनाएगी जिसे बेंजिन गैस बोलते हैं। ये जो बेंजिन गैस होती है आपकी गाड़ियों के एग्जॉस्ट से निकलती है। जब आप डीजल पेट्रोल जलाते हैं तो जो गैस निकलती है बेंजिन गैस होती है। दूसरा, जो आप फाट करते हैं उससे जो गैस निकलती है वो बेंजिन गैस होती है, जो कितनी खतरनाक होती है। आप बदबू तो सूंघना नहीं चाहते और आप कोल्ड ड्रिंक पीने को तैयार हो। तो कहीं ना कोई तो प्रॉब्लम बॉडी पे होगी होगी। अब बात ये सर, ये होता क्यों है, कोल्ड ड्रिंक जो है वो दो गैसेस से बनती है जो इसमें डाला जाता है। पहला होता है एस्कॉर्बिक एसिड, या तो एस्कॉर्बिक एसिड डाला जाता है, ठीक है, जिसका फॉर्मूला केमिकल ये है, या साइट्रस एसिड डाला जाता है, ठीक है। एस्कॉर्बिक या साइट्रस एसिड डाला जाता है। और ये दोनों एसिड जो हैं, अगर इनको सनलाइट के कांटेक्ट में रख दिया जाए, इसका मतलब क्या है, अगर इनको बच्चों इस तरीके से सनलाइट के कांटेक्ट में रख दिया जाए तो इससे क्या होता है, जैसे ये देखिए दुकान पे भाई साहब ने रखा है, बढ़िया डिस्प्ले बनवाया, सारी कोल्ड ड्रिंक धूप में रख दी, बाद में से फ्रिज में करेंगे तो भाई इसमें तो प्रॉब्लम होगी। तो अगर एब्सॉर्बिक और साइट्रिक एसिड को आप धूप में रखते हैं तो ये बनाता है बेंजीन गैस, और ये गैस जो है डेट इज कैंसरस। यदि आप धूप में रखी कोल्ड ड्रिंक की प्लास्टिक की बोतलों को बढ़िया बर्फ में ठंडा करके प्रतिदिन पीते हैं तो 10 लोगों में से 10 की मृत्यु तय है। तो कोल्ड ड्रिंक क्या करती है भाई, कोल्ड ड्रिंक सर पीनी नहीं चाहिए, बिल्कुल पीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब कोल्ड ड्रिंक को धूप में डालने से एक और लॉस होता है, जो प्लास्टिक की बोतल होती है बेटा पिघलती है, गलती है। आप एक पानी की बोतल लीजिए, कभी भी एग्जाम्पल लीजिए, मई जून की गर्मी हो, उस पानी की बोतल को आप ऐसे रख दीजिए धूप में, छत में पानी भर के रखिएगा, एक घूंट पहले पी लीजिएगा, उसके बाद रात को उसकी एक घूंट और पीजिएगा फ्रीजर में रखने के बाद में। तो आपको ये पता चलेगा जो टेस्ट आपका मॉर्निंग का था वो टेस्ट अब नहीं है, क्योंकि उसमें प्लास्टिक के माइक्रो पार्टिकल्स जुड़ गए। तो माइक्रो पार्टिकल्स सिर्फ खाने से नहीं आते, ये बोतल फेंकी, ये गई, फिर ये टूटी, फिर मछली निकालना, ये बोतल ली, इसको धूप में रखा और फिर रात को पी लिया, इससे भी माइक्रोप्लास्टिक बॉडी में जाती है जो हमें कैंसरस बनाती है। तो हमको ये जरूर सोचना चाहिए कि हम किस तरीके की चीजों को खा रहे हैं या पी रहे हैं। अब चले टीन की बोतलें हो बेटा, ठीक है, भले प्लास्टिक की बोतल्स हो, इन सबको देखिए अगर छाए में रखा गया डे 1 से, पैकिंग के बाद अगर ये सन के एक्सपोजर में नहीं है तो बहुत अच्छा है, पर अगर ये सन के एक्सपोजर में है तो दिक्कत है। आपने कभी ये ऑब्जर्व किया है कि जो फ्रिज होता है उसमें इतनी मोटी मोटी परत ग्लास की और ये रबड़ क्यों लगाई जाती है? कोल्ड ड्रिंक को ठंडा करना कारण नहीं होता, कोल्ड ड्रिंक को सन एक्सपोजर से बचाना कारण होता है, जिसको हम पूरी तरीके से इग्नोर करते हैं। यदि इसको सन एक्सपोजर के बिना हम पीते हैं, कहीं ना कहीं हमारी बॉडी को नुकसान तो करेगा, बेली फैट बढ़ाएगा, है ना, लंग्स की बहुत सारी डिजीजेस देगा, ठीक है, किडनी इश्यूज देगा, ठीक है, हार्ट डिजीज देगा, आपके दांत खराब कर देगा, बहुत कुछ कर देगा, रिप्रोडक्टिव इश्यूज देगा। अगर आप लगातार कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तो आप संतानोत्पत्ति भी नहीं कर सकते। और मजेदार बात बताता हूँ, आप एक कोको कोला या थम्सअप की बोतल लीजिए, उसमें एक ग्लास में वो डाल दीजिए ब्लेड, और 3 महीने बाद उसको खोलिएगा और पी जाइएगा, ब्लेड होगी, निकल जाएगी। आप सोचिए अगर ये लोहे को गला सकता है तो आपकी हड्डियों और दांतों के लिए कितना खतरनाक है। आज जो डेंटल प्रॉब्लम है ना बच्चों को, वो सिर्फ दांतों को खराब होने का कारण कोल्ड ड्रिंक है। तो हमें कोल्ड ड्रिंक कम पीनी चाहिए। अगर हम कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तो याद रखिए कि कोल्ड ड्रिंक पीने से बहुत सारी स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होंगी और हमें बीमारियों का सामना करना पड़ेगा। तो कोशिश करिए कि सनलाइट के एक्सपोजर वाली बोतलें ना पिए। अगर आप पीना चाहते हैं तो आप ग्लास की बोतलों को रीस्टार्ट कराएं, भारत सरकार तक इस मैसेज को पहुंचाएं ताकि हेल्थ से रिलेटेड चीज़ों को सरकार थोड़ा संज्ञान में ले, सीरियसली ले। गोडाउन को कोल्ड फ्रीजर्स के साथ रखो, भी कोल्ड फ्रीजर फॉर्म में ही हो जिसमें कोल्ड ड्रिंक जाए।
ओपन ट्रक्स में कोल्ड ड्रिंक्स नहीं जानी चाहिए, वो आपकी हेल्थ बॉडी दोनों को लॉस देती है। होपफुली आपको वीडियो अच्छा लगा, यदि अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में डालिए और यकीन रखिए इसको जितना आगे बढ़ाएंगे उतना आपको फायदा होगा। जय हिंद।